सुनिए, प्लीज इग्नोर मत कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। मैं जानती हूँ कि शायद आप लोग मेरे चैनल तक अभी ना पहुंचे हो, क्योंकि मेरी वीडियो अभी ज्यादा यूट्यूब सर्च में नहीं आती है। तो चलिए आज सुनाते हैं आपको ऐसी ही एक कथा। यह घटना है 14वीं शताब्दी के मिथिला बिहार की। वह महाकवि विद्यापति रहते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वे शिव जी की आराधना में इतने भावपूर्ण गीत गाते थे कि कैलाश पर बैठे महादेव का आसन डोल गया। विद्यापति की गरीबी और उनके प्रेम को देखकर महादेव ने सोचा कि वे अपने भक्ति की सेवा करेंगे, लेकिन भगवान सीधे रूप में आते तो विद्यापति संकोच करते। इसीलिए शिव जी ने एक अत्यंत साधारण गरीब व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और अपना नाम उगना रखा। एक दिन उगना विद्यापति के घर पहुंच गए और बोले, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अपने घर पर नौकर रख लीजिए। मुझे कोई पगार पैसा भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे दोनों वक्त का रूखा सूखा भोजन दे देना। विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी उगना के भोलेपन को देखकर उन्होंने उसे काम पर रख लिया। एक बार विद्यापति राजा के दरबार में जाने के लिए उगना के साथ निकल गए। रास्ता एक बड़े मरुस्थल रेगिस्तान से होकर गुजरता था। दोपहर की कड़कती धूप में विद्यापति प्यास से बेहाल हो गए। आसपास मीलों तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। विद्यापति ने तड़प कर कहा, उगना, अगर अब पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। विद्यापति को तड़पता देख शिव जी उगना एक झाड़ी के पीछे छुप गए। उन्होंने अपनी जटाओं से थोड़ा सा गंगा जल एक लोटे में निकाल लिया और विद्यापति को लाकर दे दिया। जैसे ही विद्यापति ने उस पानी को पिया, गंगा जल को पिया, उन्हें असीम तृप्ति मिली। पानी का स्वाद उन्हें साधारण नहीं लगा, वह अमृत जैसा लगा। उन्हें लगा जैसे कि उन्होंने अमृत पी लिया। उसमें से दिव्य सुगंध आ रही थी। विद्यापति चौंक गए। उन्होंने उगना से पूछा, इस तपते रेगिस्तान में ऐसा दिव्य जल कहाँ से आ गया? सच बताओ उगना, तुम कौन हो? तब विद्यापति हट पर अड़ गए और उगना के पैर पकड़ लिए। तब बेवश होकर भगवान शिव जी को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। अपने सामने साक्षात त्रिलोकीनाथ को देखकर विद्यापति की आंखों में से आंसुओं की धारा निकलने लगी। वे रोने लगे कि भगवान उनके घर में पानी भरते थे, उनके पैर दबाते थे और उनके नौकर बने रहे। शिव ने उन्हें गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति के बस में हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस दिन तुमने किसी तीसरे व्यक्ति के सामने मेरा ये रहस्य खोल दिया, मैं उसी क्षण अंतर ध्यान गायब हो जाऊंगा। विद्यापति ने सहर्ष एक शर्त मान ली। सहर्ष ही यह शर्त मान ली और शिव जी उनके साथ रहने लगे। तो कैसी लगी आपको ये शिव जी की अनसुनी कथा? कहा जाता है ना कि भगवान तो भक्तों के बस में होते हैं, इसीलिए शिव जी भी एक भक्त के वश में आकर उनके घर में आकर नौकर बनकर रहे। भक्ति में जो प्रेम जो प्रेम भर भक्ति में जो प्रेम भक्ति पूर्ण होती है, वो और कहीं नहीं होती। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो प्लीज इग्नोर कीजिए। आपको मेरे चैनल पर और बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जो कि आज तक ऐसी कथा और किसी ने आपको नहीं सुनाई है। तो आप लोग जरूर सुनिए सभी कथाओं को। आप क्या वीडियो में क्या आप शिव महापुराण कथा या विष्णु पुराण कथा या गरुड़ पुराण कथा, इनमें से कौन सी कथा सुनना पसंद करते हैं? कमेंट कीजिएगा और बताइएगा।